तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, मुझे आपसे शिकायत है कि होमवर्क नहीं कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको दिया था 4 into 3 कितना, वो तो मुझे भी पता है 12 होता है, आपको भी पता है 12 होता है, लेकिन आपको लॉग में करना है, ठीक है ना? तो कमेंट बॉक्स में जरूर 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 आपने कैसे सॉल्व किया है वो जरूर बताएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन मतलब लॉग का जो यूज किया उसको रियल लाइफ में हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो एक बार जय जय कौन? नेपियर, मैं नहीं, नेपियर। तो जय नेपियर जी की, जिन्होंने लॉग हमें दिया और अब हम उनकी मदद से फाइनेंस में हम इसको यूज करेंगे लॉग को। आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए कि लॉग का यूज कैसे कॉमर्स में करेंगे, ठीक है ना? चलिए, बहुत सिंपल एक सवाल हम शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल आपने पहले भी किया होगा, क्लास 5 6 7 में किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन उस समय आपने केवल केवल एक मैनुअल टाइप से किया है। हम आज उसी सवाल को हम कर रहे हैं लॉग की मदद से। चलिए, सामने एक सवाल है, प्रिंसिपल 10,000 है। मान लेते कहानी बुन लेते हैं कि मैं बैंक में जाता हूं और मैं अपने हिस्से का 10,000 रुपए बैंक में जमा कर देता हूं, ठीक है? इस उम्मीद से कि 10 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, ये तो मुझे पता नहीं कितना मिलेगा, पर वो हम अभी पता कर लेते हैं। अगर हमें बैंक 8% ब्याज देता है, द इंटरेस्ट इज सपोज टू बी गिवन एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ हर 6 महीने में हमें 8 नहीं 4% मिलेगा, हर 6 महीने में। तो आपको पहले बताइए कि एक साल में कितने बार 6 महीने आता है? 2 बार। तो 10 साल में कितने बार आएगा? 20 बार। तो टाइम मेरा 10 है पर हम लिखेंगे 20। रेट हमारा 8 है पर हम लिखेंगे 4। क्यों? क्योंकि ये हाफ ईयरली है, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जाते हैं क्लास 4th 5th में। हमारा फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए हमने लगा दिए, बहुत बढ़िया। 1 प्लस रेट, कितना रेट है? 8। 8 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, याद है ना? क्योंकि यहाँ पर हाफली लिखा हुआ है। टाइम कितना है? 10, तो 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 10,000 इंटू 100 इंटू 1, 101 प्लस 4, 104, 104, 104 बाय 100 यानी कि 1.04 पावर 20। अब लॉग शुरू करते हैं। देखो 1.04 की पावर 20, 1.04 की पावर 20 मतलब 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। अरे भाई साहब 20 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? तो 20 बार नहीं, लोग तो 200 बार करते थे, 200 बार। लेकिन हम 200 बार नहीं करेंगे, हम तो शायद 2 बार भी नहीं करेंगे। क्यों? जॉन नेपियर जी की मेहनत है। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे? देखिए, देखिए इसको हम यहां पर लिखेंगे लॉग ए इक्वल्स लॉग 10,000। बीच में मैं लिखना भूल गया क्या? अरे भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं नहीं लिखूंगा तो आप तो लिख लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स यहां लिख लेना, ठीक है ना? वहां टीचर नंबर नहीं देंगी। हाँ, मल्टीप्लाई पे प्लस, मल्टीप्लाई का प्लस, और जो सर पे है, जो सर पे कहां आएगा? सर पे जो चढ़ जाता है नीचे जमीन पे पटको, पटक दिया नीचे जमीन पर, इनटू लॉग 1.04। क्या बात समझ में आ गई? सर पे वाले को नीचे ले आओ। गॉट इट? गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। अब पॉइंट कहां पर है? यहां पर पॉइंट तो आखिरी में, यहां पर है। पॉइंट कहीं नहीं तो आखिरी में है। कहां लाना है? पहले नंबर के बाद। कैसे लाओगे? 1 2 3 4 यानी कि 4 पॉइंट। 10 का जीरो, 10 का जीरो, 10 का जीरो, 10 या 10,000 का जीरो या 10 लाख का जीरो, आंसर जीरो ही रहेगा। चलो जी, ये बात तो खत्म हो गई। प्लस 20 इंटू पॉइंट कहां पर है? पहले नंबर के बाद होना चाहिए, पहले नंबर के बाद है ना, आगे खिसकाना है ना पीछे लाना है। तो क्या करेंगे भाई साहब? जीरो लिख दो। तो यानी कि 0.1 के बाद ही पॉइंट है, तो 0 कहीं पॉइंट खिसकाना नहीं है। 10 का 4 देखो, तो 10 का 4 क्या है वैल्यू? 0170। टेबल पे चेक करो, विल गेट दिस वैल्यू। बस हो गया। क्या करना है जी? ये 4 है प्लस 20 इंटू दिस, ये मल्टीप्लाई करोगे। ये मल्टीप्लाई मुझसे मत पूछना, मैं देख लेता हूं। 0.34। गॉट इट? तो ऐड करो तो क्या बना? लॉग ए इक्वल्स टू 4.34। लॉग का सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? अब क्या करना है? एंटीबॉडीज नाम सुना है ना? एंटीबॉडीज का मतलब क्या हुआ? अलग से दवाई देनी है, एंटीसाइड देनी है, एंटासिड देना है। क्या करना है? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी एंटी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग लगाने से क्या होगा? लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा,
ए बचेगा, यहां पर क्या आएगा एंटीलॉग 4.34, बस झंझट खत्म हो गया। क्या हो गया 0.34, पॉइंट की सेट को नहीं देखना, चाहे 5 हो 6 हो 10 हो 15 हो 20 हो 25 हो, उसको नहीं देखना, देखना इसको है 0.34 का जीरो, देखो 0.34 का जीरो एंड यू विल गेट 2188, दिख गया चार्ट पे 0.34 का जीरो हो गया। अब 4 है यहां पर, 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो कुछ भी हो, ए फॉर एंटीलॉग, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एंटीलॉग, ए फॉर एडिशन, बिल्कुल गांठ बांध लो। तो 4 पर 1 ऐड करो कितना हो 5, 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं यार, जीरो खुद लगा लो, हो गया पॉइंट। 1 2 3 4 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जवाब मिल गया। आज अगर 10,000 रुपए लगाओगे बैंक में जमा करोगे तो 10 साल बाद 8% के छमाही यानी हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअली, एक ही बात है, कितना मिलेगा 21,880। क्लियर। तो आज जाके पैसा जमा कर दो, हो सके तो एक जीरो बढ़ा के जमा कर देना, तो ये भी एक जीरो बढ़ जाएगा। तो आज ही जमा कीजिए और आज जमा कीजिए और आज ही सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, एसएससी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, क्या नहीं समझ में आया वो जरूर बताइएगा। क्लियर। ये हमने एक सिंपल सवाल किया है, आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है पर ये हार्ड है नहीं। आप पहले कीजिए, गलती कीजिए, बार बार गलती कीजिए, फिर पूछिए। बगैर गलती की अगर आपने सवाल सीख लिया तो वाकई में मैं बता रहा हूँ आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो। पहले आप कुछ गलतियां करना सीखे, गलतियों को ठीक करेंगे तो वो जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा एडवांस। क्लियर। तो तब तक आप देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।